जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। तो अगर आप अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो, आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो या फिर आप ऑलरेडी यूनियन में हो बट आप की ज़्यादा बन नहीं रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपसे खुल के बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से सेपरेशन में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो सबसे पहले एक कार्ड मैं निकालूंगी, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आगे की रीडिंग ये आपके साथ आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कार्ड निकालूंगी, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, और उसके बाद आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स इस टाइम पे, अभी के टाइम पे क्या है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी तो ये आपके लिए रीडिंग हो सकती है। तो उनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, और इस टाइम पे यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल्स की गाइडेंस क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिले, अकॉर्डिंग गाइडेंस मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सेशन का चार्ज लीजिए। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें। वन कार्ड, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे। एक कार्ड मैं लूंगी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। सॉरी, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। एक कार्ड मैजिशियन का कार्ड आया है। इस टाइम पे आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं जो एक मैनिफेस्टेशन के लिए काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं आपके पास। साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके पास, यूनिवर्स की गाइडेंस है, आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हो, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो, और साथ ही साथ मतलब आप हर तरीके से इस टाइम पे सक्षम हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो, आपके अंदर सारे गुण आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मैजिशियन की तरह, मतलब एक जादू सा आपका यूनिवर्स पे, यानी आप समाज पे, सोसाइटी पे, लोगों पे इस टाइम पे आप छाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कोई सेलिब्रिटी हो सकते हो, या फिर आपके अंदर इतनी सक्षमता है कि आप इस टाइम पे दूसरे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आप विश मांगोगे, आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सोच समझ के अपनी विशेष को रखना है। सोच समझ के मुंह से अगर आपने कोई भी अल्फाज निकाला ना इस टाइम पे, तो वो आपका पूरा हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो मैं बिल्कुल आपको यही बोलूँगी, आपने नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना। जो कुछ भी बोलोगे आप इस टाइम पे पॉजिटिव बोलोगे। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव बोलोगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होती चली जाएंगी। अगर अगर इस टाइम पे कुछ नेगेटिव भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, तो उसको साइड पे रख देना। ठीक है, आपने यही सोचना है, वो भी बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपने तब भी पॉजिटिव ही बोलना है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और इस तरीके से अफर्मेशन बोलनी है। आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम प्रॉस्पेरस। ठीक है, आई एम अ मनी मैग्नेट। मतलब इस तरीके से सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस आपने बोलनी है। जो कुछ भी बोलोगे ना आपने पॉजिटिव, अगर आपने कुछ नेगेटिव इस टाइम पे बोल दिया ना, तो वो सारा ही नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशन, मतलब आप सोच लो आपकी ज़बान पे इस टाइम सरस्वती माँ बैठी हुई हैं। बस सिंपल, जो आप बोलोगे ना वो चीज़ वहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो आपने कुछ भी गलत नहीं बोलना। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं।
टावर आ रहा है बॉटम से, डेविल। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो तो उनकी एनर्जीज तो मुझे कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही, काफ़ी ज़्यादा। देखिए, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। बैलेंस बनाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बैलेंस नहीं आ रहा बिकॉज इस टाइम पे डिवाइन इंटरवेंशन है, केतु की एनर्जी है। और जब भी केतु का ख़राब चीज़ें होती हैं, केतु यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होता है, तो डेविल मतलब आपको नज़र भी लगेगी नज़र भी लगेगी आपको, क्या बोलते हैं ना, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, नज़र लग सकती है, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब बिना बताए कुछ भी बोल देना, दूसरों से पंगे खुद ब खुद ले लेना, कल अपना ही पैर कुल्हाड़ी पे उठा के मार लेना। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की लग रही हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज हैं, काफ़ी ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर की जो इनके अंदर की नेगेटिविटी भी इस टाइम पे रिलीज हो रही है, बाहर आ रही है। ठीक है, इनके अंदर की नेगेटिविटी बाहर आ रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा घटित हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, बहुत बड़ा घटित हुआ है अभी इस टाइम पे इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब होके रह गई है। बहुत मेजर शिफ्ट आया है इनकी एनर्जीज में, और ये जो हमारा न्यू मून आया है, अमावस्या आई है, उसके बाद से ही इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रही है। मून का कार्ड भी आया है, इसलिए मैं कह रही हूँ इनका चंद्रमा जो है वो भी खराब है। ठीक है, चंद्रमा भी इस टाइम पे इफेक्टेड है, और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ये गुस्से में भी बहुत ज़्यादा है, इनका बीपी हाई हो सकता है, इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, और साथ ही साथ इनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है। इस टाइम पे रिएक्शन इनका अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, ईगो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, डोमिनेटिंग, इस तरह का रिएक्शन इनका आपको मिल सकता है। अगर आपकी बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, तो बस जिस भी पर्सन के ये साथ है ना, जिस भी कार्मिक के साथ है, उसकी तो खैर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन की खैर नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये अपनी लाइफ में इस टाइम पे टोटली मेंटली डिस्टर्ब है। मेंटली इन द सेंस कि प्रॉब्लम आ रही है, पैसे से रिलेटेड आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टोटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन मैंने आपको बोल ही दिया है। और अगर आपके पार्टनर से बात हो रही है, तो उनको बोलिए चांदी का कुछ भी कड़ा, या फिर कुछ चांदी की गोली, चांदी का पीस अपनी पॉकेट में, या चांदी का सिक्का ही अपनी पॉकेट में रख लें, क्योंकि इस टाइप में इनके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हैं। तो कुछ भी चांदी का सामान हमेशा अपने पास रखें। नहीं तो क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं, तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल्स इनको बोल सकते हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल इनको बोलिए, वो ग्राउंडेड एनर्जी होती है, तो जितना भी इनको हैवी एनर्जी इस टाइम पे फील हो रही है, तो वो एमेथिस्ट क्रिस्टल सारी एनर्जीज को सोक कर लेता है। नहीं तो ये भी नहीं कर सकते, तो पार्क में जा सकते हैं, गार्डन में, ग्रीनरी में जा सकते हैं, रिवर के पास जा सकते हैं, और नेचर से कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ करेंगे, इनकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस हो जाएगी। और इस टाइम पे देखिए, टावर का कार्ड यहाँ पे रिलेशनशिप को भी हर्ट कर रहा है, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हो रही हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, तो काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन की एनर्जी है। भगवान से 24 घंटे प्रेयर करें, हे भगवान मेरी लाइफ में ये सब कुछ ठीक हो जाए, ये सिचुएशंस ठीक हो जाएं, मतलब जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में इस टाइम पे हो रही हैं, उनसे बाहर निकलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सारी चीज़ें करके देख रहे हैं कि भगवान बस सुन ले किसी तरीके से, मेरी लाइफ की ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सब ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगर इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपसे बातचीत हो रही है, तो मुझे बताइएगा। नहीं तो वाकई में अगर आपकी ये एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, और ये बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में है। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो इस टाइम पे आप डिवाइनली गाइडेड हो, और आप डिवाइन से आप अपना 5D लेवल पे आ चुके हो। ठीक है, 4D 5D लेवल पे आप इस टाइम पे हो, और जो आपके पार्टनर हैं इस टाइम पे अपना बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा फेस कर रहे हैं। राइट, तो ये अगर एनर्जी है, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पहले मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है।
एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स के लिए मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी बीच बीच में आ रहा है, बट आप अपने आप को संभाल रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आप इस टाइम पे हैप्पी दिखाई दे रहे हो, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, एबेंडेंट हो। ठीक है, बस आपको करना क्या है, अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करके इस टाइम पे रखना है। गुस्सा बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आ सकता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर आप कर सकते हो। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, हर्मिट, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, कार्ड जजमेंट का कार्ड क्यों, तीन कार्ड आ रहे हैं, ले लेते हैं। द मून का कार्ड क्यों आया है, मून का कार्ड क्यों आया है, डेविल, देख रहे हो बॉटम से भी यहाँ पे डेविल आ रहा है, डेविल को क्लैरिफाई कराया है डेविल ने। क्यों आ रहा है डेविल का कार्ड, बार बार डेविल का कार्ड क्यों आ रहा है, बार बार डेविल का कार्ड क्यों आ रहा है, ओहो कार्ड नीचे गिरे। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस टाइम, किसी सिचुएशन में डरे हुए हैं, कुछ इनकी लाइफ में बैटल्स चल रही हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उन सिचुएशंस को लेके डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं, किस बात से डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्यों डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं, द मून, अगेन मून का कार्ड आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा है, डेविल को मैं क्लैरिफाई करूँगी क्या हुआ है ऐसा, क्या हुआ है ऐसा, डेविल का कार्ड क्यों आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए डर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर इनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं बट ये आ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो कोई नेगेटिविटी इनके अराउंड है या कोई कार्मिक पार्टनर इनका है जो इनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है या फिर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है बट मैनिपुलेशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कराया है यहाँ पे हर्मिट ने, तो हर्मिट में बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया था, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस इनकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं,
ये आपको बहुत ज़्यादा, अगेन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट में क्या चाहते हैं, ये आपके साथ रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको अपना कप, प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे भी देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली ये आपके साथ आना चाहते हैं, आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये देख रहे हो, ये पर्सन अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको रियलाइज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा रातों को सो नहीं पा रहा, रातों को उठ उठ के ये बेचैनी सी इसको हो जाती है, इसकी नींद खुल जाती है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है 2 सिचुएशंस में ये कहीं पे स्टक है, बट ये चूज़ आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है, और फ्यूचर में ये आपके लिए कोई एक्शन लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई नई शुरुआत आपके साथ या अपनी लाइफ में कोई इसका नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, या कहीं अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत भी ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ज़ोडिक साइंस की बात करूं तो यहाँ पे निकल के आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो सारे ही ज़ोडिक साइन आ गए हैं। अब देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये आपको अभी भी मैं वही बता रही हूँ, आपको ये मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, बट कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई कार्मिक सिचुएशन इसकी लाइफ में है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। चलिए देखते हैं। देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए, ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए होंगी, क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर। डेस्टिनी, आप उनकी डेस्टिनी हो, मतलब आपको ये पाना चाहते हैं। ठीक है, डेस्टिनी मतलब आपके बिना अपनी किस्मत को सोच भी नहीं सकते। शैडो साइड, इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, अपनी गलतियों पे काम करना चाहते हैं और आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ये देखिए, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। 818 नंबर, 888 आपको इस टाइम पे बहुत दिखाई दे सकता है, आपके लिए स्टैंड लेने का सोच रहे हैं। देखिए अगेन 8 नंबर, अपनी पावर में वापस, जो पावर इनकी कहीं ना कहीं खो गई थी, तो उस पावर को वापस इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। और देखते हैं रेस्ट एंड रेजुनेशन, तो रियलाइजेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा, गिल्ट, रिग्रेट, ग्रीफ, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। ये देख लीजिए, आपको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपके बिना इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और आपकी कमी जो है ना, इनको खाए जा रही है अंदर से, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं। बहुत ही डिस्टर्ब एनर्जी है इस टाइम पे इनकी। एक तरफ इनकी लाइफ की हालत ठीक नहीं चल रही, उसका बैंड बजा हुआ है, उसके साथ साथ आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा फील हो रही है ना उनको, और ये एंजल्स ही करा रहे हैं, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा फील हो रही है कि आपको पाना चाहते हैं, हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। इनफैक्ट क्या है, अभी इनके पास इनका कोई दोस्त भी नहीं है, इनके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ ये अपनी दिल की बातें कह सके, जिसके साथ ये सब कुछ शेयर कर सके। तो सिर्फ आप ही ऐसे इंसान थे जिसके साथ ये अपनी दिल की सारी बातें शेयर करते थे, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको छोड़ के चली गए, अपनी लाइफ में इन्होंने गलत डिसीजन ले लिए, अभी उसी ट्रैप में ये खुद फंस गए हैं, बट ये वहाँ से वापस निकलना चाहते हैं। और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं।
रेस्ट एंड रेजुनेशन, आप दोनों सेपरेशन में इस टाइम पे हो, बट ये आपके बारे में 24/7 ये पर्सन सोच रहा है। सारा ध्यान इसका काम आपकी तरफ है। इस टाइम पे काम करने जाते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं, तब भी आपकी दिमाग में इनकी आपकी बातें चलती रहती हैं, आपकी याद आती रहती है, उन आपका चेहरा उनके सामने रहता है। तो आपको मिस बहुत ज़्यादा करता है ये पर्सन। जर्नी, इनको पता है कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, और अभी ये इस जर्नी की बिटवीन में पहुंच गया है, मतलब बीच में खड़ा हुआ है और आगे का रास्ता ये सर्च कर रहा है, यानी कि आपकी तरफ आने का कोई मोमेंट देख रहा है कि किस तरह से आपके पास आया जाए। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आर्कएंजल रफाएल आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप दोनों को यूनियन में लाने के लिए। और इस टाइम पे फोर्थ चक्रा यानी कि इनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मतलब इनका जो दिल है ना आपके लिए, इनकी सोल तड़प रही है। बस मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, अगर ये इंसान मुझे नहीं मिला तो कहीं मैं मर ना जाऊँ, इस तरह से इनकी हालत हो रही है। हार्ट ब्रोकन, देखो मैं यही बोल रही थी ना, इनका दिल टूटा हुआ है, बस इनको आप ही चाहिए हो इस टाइम पर। मतलब ये नहीं है मतलब अब जाके आप कॉल मैसेज कर लोगे क्योंकि ब्लॉक हो जाओगे। थर्ड पार्टी अभी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, आप देख रहे हो थर्ड पार्टी अभी भी उसको इनको ब्लैकमेल कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, इनके ऊपर पूरा फोकस कर रखा है। और इनके हो सकता है व्हाट्सअप चेक कर रही हो, फेसबुक पे उसका पूरा ध्यान हो, फ़ोन उनका हैंग कर मतलब कि वो क्या कहते हैं हैक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो पूरा फोकस पूरा स्टॉक कर रही है आपके पार्टनर को, पूरी तरीके से आपको और आपके पार्टनर को स्टॉक कर रही है। और ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इनका दिल टूटा हुआ है। मुझे मतलब मैं इतने सारे इतने क्लाइंट्स आते हैं, उनकी रीडिंग्स करती हूँ, यहाँ पे भी ये रीडिंग कर रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता कि थर्ड पार्टी को पता है कि वो आपका पार्टनर उसके पास खुश नहीं है, फिर भी उसको रिलीज़ नहीं करती है, ठीक है ना, फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाहती है। बट ये कैसे, मतलब कोई किसी को ज़बरदस्ती कब तक अपने पास रख सकता है, ये थर्ड पार्टी को सोचने की बात है। एनी हाउ जो चल रहा है उस तो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, सबको डिवाइन करवा रहे हैं, तो हम भी सरेंडर कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आप सरेंडर कर दो और आप लोगों को इसी हाई वाइब्रेशन में हमेशा रहना है। वुमेन होल्डिंग वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट क्या कह रहा है कि ये पर्सन ने अपने दिल में इतनी सारी बातें छुपाई हुई हैं, और इसका जो ये दिल मतलब हाथ में लिए घूम रहा है कि बस आप दिख जाओ और आपसे ये अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर कर दे। इसका दिल आपके लिए ही धड़कता है। वाह, मैं भी पोएट बन गई हूँ। वो सॉन्ग है ना, मैं शायर तो नहीं वो मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार। ठीक है, सेवन चक्रा आर्केंजल यूरेल, तो आर्केंजल यूरेल यहाँ पे टेलीपैथिकली आपके पार्टनर के मैसेजेस आप तक और आपके मैसेजेस आपके पार्टनर तक पहुँचा रहे हैं, तभी आप नहीं भूल पा रहे हो उनका चेहरा, और आपको भी बार बार याद आ रही है और वो भी आपको नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों को मिलाने के लिए आर्केंजल यूरेल, थैंक्स बोलिए आर्केंजल यूरेल का, आर्केंजल रफाल का, कि आप दोनों को मिलाने के लिए इन आर्केंजल्स का बहुत बड़ा रोल है। इनके ड्रीम्स आपको बार बार आ रहे हैं। यिंग यांग, देखिए इससे ब्यूटीफुल कार्ड पूरी रीडिंग में क्या आएगा। आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनियन का कार्ड है। बैलेंस चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। 222 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। 444 नंबर, 919, 999 नंबर, 414 और 888 या 818 नंबर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अगर ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स की गाइडेंस में व्यूअर्स के लिए क्या है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है।
इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप ले भी रहे हो, मैजिशियन की एनर्जी में हो, तो आपको अपने लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो तो समझ जाओ ये न्यू मून का असर है, अमावस्या का असर है। तो अपने अपने आप को बैलेंस करो। आपके इमोशंस इस टाइम पे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई हो, या फिर ये आपके पार्टनर के लिए भी मैसेज है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं और रो भी रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे ऐसी चैनलिंग भी हो रही है और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एंजाइटी डिप्रेशन में भी दिखाई दे रहे हैं। होल्ड योर विज़न। तो आप रुक जाओ, थम जाओ। अभी आपको आगे कुछ नहीं करना है। आप अभी यहीं पे रुको। ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना और ज़्यादा आपने लो वाइब्रेशन में एनर्जी में भी नहीं जाना। टोटली बैलेंस बना के रखना है अपनी लाइफ में। वॉट डू यू नीड टू रिलीज। अगर आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो या अपने पार्टनर की मिसिंग एनर्जी फील कर रहे हो, तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने आप को बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में लाने की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिविटी आप में हो रही है, मेडिटेशन में बैठ जाइए। जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको आने दीजिए और जाने दीजिए। थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि वो थॉट्स टोटली आपके दिमाग से निकल चुके हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। मैंने बोला ना, लक आपके फेवर में है इस टाइम पे। जिस काम में भी आप हाथ डालोगे, मैजिशियन का कार्ड आया, लक इज़ ऑन योर साइड। तो लक आपका फेवर कर रहा है। जिस काम में भी आप हाथ डालोगे या कुछ भी बात आपके मुंह से निकल जाएगी, आपके दिमाग में कोई भी थॉट आएगा, वो फटैक से पूरा हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के करना है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो जो कुछ भी हो गया उसको लेट गो करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और फिर से एक बार मैं रिमाइंडर देना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अपने कार्मिक कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने जॉब के बारे में, कैरियर के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करा सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। फ़ीस की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाती हैं, वहाँ पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।